कल हमने लग्न भाव को लिया था। उसके बारे में कुछ चर्चा की थी, कुछ नए बिंदु ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें डाले गए थे। आज हम सेकंड हाउस को लेते हैं। सेकंड हाउस से वैसे तो सबसे सिंपल है कि नेत्र देखे जाते हैं, दृष्टि देखी जाती है, रुपया पैसे संबंधी सभी काम इसी से देखते हैं। आपकी आमदनी, आपका नुकसान, उसका धन लाभ, इसके प्रति अतिरिक्त उसकी स्व अर्जित धन संपत्ति, कीमती आभूषण, रत्न, सोना, चांदी, हीरा, मोती इसी भाव से देखे जाते हैं। जितने भी तरह के कीमती सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बॉन्ड हैं, बचत पत्र है या एफडीज हैं, स्टॉक शेयर के कागज़ हैं, गिरवी रखना या वादे के कागजात, परिवर्तनीय मुद्रा, बैंक का पैसा आदि इसी भाव से हम देखते हैं। इसके बाद भी यह कुटुंब का कारक है। इसके अंतर्गत जातक के सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, जैसे दादा दादी, माँ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हो और गुरु और शुक्र की शुभ दृष्टि उस पर होती है तो जातक का परिवार श्रेष्ठ और बड़ा होता है। चंद्रमा यदि यहाँ है और शनि उस पर दृष्टि डालता है, शुभ दृष्टि, तो परिवार छोटा होता है और संतानों में भी काफ़ी अंतर होता है। यदि राहु संबंध बनाता है तो संतान नियंत्रित होती है। बर्थ कंट्रोल का कारक है राहु। यह वाणी का भी स्थान है, सेकंड हाउस। जातक अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है, यह इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में यदि मूक राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन का होकर केतु बैठा हुआ हो वहाँ पर, तो व्यक्ति गूंगा हो सकता है। यदि मंगल यहाँ बैठा होता है तथा गुरु और बुध की शुभ दृष्टि होती है तो व्यक्ति वाक्पटु होता है और खूब गप्पी भी होता है। यदि मंगल यहाँ स्थित है और चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनाए तो जातक स्पष्ट वक्ता और बढ़ चढ़कर बातें करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो तो जातक साफ साफ और चतुराई से बोलता है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो जातक बुद्धिमानी और ईमानदारी और सच्ची बातें करता है। यदि शुक्र दृष्टि करता है तो व्यक्ति मीठी मीठी बातें करता है और खूब बातूनी भी होता है। अब यदि गुरु द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक ईमानदारी से कमाता है और सही कार्यों में खर्च करता है और बोलता भी अच्छे तरीके से है। द्वितीय भाव से ऋण, पैसा देना या लेना, जुए या सट्टे या लॉटरी में लगाना, ये सभी बातें देखी जाती हैं। पैसा का जो संरक्षक होते हैं या ट्रस्ट में छोड़ना, यह भी देखा जाता है। सेकंड हाउस हमारा मारक स्थान भी है, मृत्यु का भाव है। वैसे तो हमारे आयु भाव जो हैं वो तृतीय और अष्टम देखे गए हैं, तो इनके जो व्यय स्थान है वो हमारे मारक भाव हैं, है ना। तो इसीलिए द्वितीय भाव जो है, तृतीय भाव अर्थात हमारी आयु का क्षय स्थान है, इसीलिए मृत्यु का घर कहलाता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव और पंचम भाव मिलकर जातक के बारे में यह बतलाते हैं कि व्यक्ति का रुझान संगीत के प्रति होगा या नहीं। द्वितीय भाव में वायु तत्व की राशियां हो तो जातक गायक बन सकता है। यदि मंगल, शनि और शुक्र द्वितीय भाव से जुड़ें तो जातक तबला या मृदंग सफलतापूर्वक बजा सकता है। द्वितीय भाव में वायु राशि हो तो बांसुरी बजाने में सफल रहता है व्यक्ति। यदि द्वितीय भाव में जल राशि हो तो जातक जल तरंग बजाता है और नेपच्यून तार वाले वाद्य बजाने की योग्यता देता है। द्वितीय भाव जातक को लाभ देता है तो उसके छोटे भाई बहन को हानि अथवा उनका परिवर्तन या विदेश निवास जैसे फल देता है, क्योंकि 12वां भाव हो जाता है छोटे भाई बहनों का या पड़ोसियों का या मित्रों का। यदि पाप ग्रह इस भाव में स्थित हों तो व्यक्ति को हानि और छोटे भाई बहन को जेल इत्यादि जाने के या एकांत निवास की संभावना बनती है। द्वितीय भाव छोटे भाई द्वारा जातक को दी गई भेंट के बारे में भी बतलाता है, मतलब गिफ्ट मिलना। जातक की माँ को लाभ और उसके बड़े भाई के बारे में भी इसी भाव से जाना जा सकता है, क्योंकि बड़ा भाई जो है वहाँ से ये भाव जो है तीसरा भाव है। यह भाव चौथे भाव का 11वां भाव, बड़े भाई 11वें भाव का भाव है, क्योंकि यह भाव चौथे भाव माँ से 11वां है। इसी भाव से संतान की, विशेष रूप से पहली संतान की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और व्यवसाय
और उसकी सफलता इत्यादि को भी हम देख सकते हैं। लाभदायक ग्रहों की दृष्टि अपनी दशा अंतर्दशा में उन्नति देती है और हानिदायक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में हानि देते हैं। मामा की लंबी यात्रा, क्योंकि छठे भाव से वो भाव जो है नवा हो जाता है। जीवन साथी के खतरे और व्यापार में लाभ का हिस्सा। पिता के सामान्य रोग, क्योंकि पिता के लिए छठा भाव है। बड़े भाई की वाहन सुविधा अथवा प्रॉपर्टी खरीदना इसी भाव से हम देखते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सेकंड हाउस की, जो ये हमें दे सकता है विभिन्न तरह के फल।